हनुमान जी ने देखा कि एक पर्वत आया। उस पर्वत पर हनुमान जी ने देखा ऊपर कुछ जल के पक्षी दिखाई दिए। जल तो नहीं दिखाई दे रहा पर जल के पक्षी थे, तो हनुमान जी को लगा कि अवश्य यहाँ पर जल होगा। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, उस पर्वत के भी ऊपर गए, देखा एक गुफा है और गुफा में अंदर प्रवेश किया तो सरोवर है, वहाँ वृक्ष है, फल है, जल है और एक दिव्य तेजोमयी देवी वहाँ पर बैठी हुई है। हनुमान जी ने तुरंत बंदरों को ऊपर बुलाया और तब वे आनंदित हो गए। जल भी मिल गया, फल भी मिल गया और देवी दिव्य तेजोमयी, नाम स्वयं प्रभा जैसा नाम था। उसने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। बंदरों ने बताया हम सीता जी की खोज में निकले हैं, 1 माह की अवधि पूरी होने आए हैं और अभी तक नहीं मिली है। अब स्वयं प्रभा ने जो प्रश्न पूछा बड़ा मार्मिक था। उन्होंने कहा आपने कैसे खोजा? आंख खोल करके खोजा कि आंख बंद करके खोजा? तो बंदरों ने कहा आंख फाड़ फाड़ करके खोजा हमने, दिन में ही नहीं रात में भी हमने खोजा पर नहीं मिली। तो स्वयं प्रभा ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा मेरी बात मानो, मुंह दहु नैन बिबर तजी जाओ, पहिौ सीत ही जनी पछताओ। आंखें बंद कर दो, बंद करके खोजो, तुम्हें सीता जी की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए आप लोग बंद मत कर दीजिएगा, पहले स्वयं प्रभा के उपदेश के तत्व को समझिए फिर बंद करिएगा। ये आंख खोलना और आंख बंद करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कला है जीवन जीने की। कब आंख खोलनी चाहिए और कब आंख बंद करनी चाहिए। महाराज जी ने तो बहुत विस्तार से व्याख्या की है, हमारे पास समय नहीं है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और स्वयं प्रभा ने कहा मुंह दहु नैन बिबरत जी जाओ, आपने कहा अच्छा हम तो आंख बंद करके ही चलेंगे, देवी संत ने कहा है, तो क्या होगा? जब आप सड़क पर चल रहे तो आपको आंख खोल के चलना पड़ेगा, पर जब आप पलंग पर लेटेंगे उस समय अगर रात भर आंख फाड़ फाड़ करके, ये आज के आधुनिक युग का प्रसाद है, अनिद्रा, इंसोम्निया, जिससे अब तो गांव तक के विभीषिका है कि वो पलंग के बाजू में छोटी सी शीशी जरूर रहती है। जब तक वो गोली खाते नहीं तब तक नींद नहीं आती। तो जब स्वयं प्रभा ने कहा मुंह दहु नैन बिबर तज जाओ, पहिौ सीतई जनि पछताओ, बंदर बड़े उत्साही तुरंत आंख बंद करके बैठ गए। उनको लगा क्या हुआ, ऐसी दिव्य देवी ने उपदेश दिया, अब चमत्कार होगा। यही तो आज समाज में दिखाई दे रहा है। सब चमत्कार के फेर में, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, बस करना कुछ ना पड़े और सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए, चमत्कार हो जाए। बंदरों ने भी यही पाल लिया कि देवी ने कहा है सिद्ध संत है, और उसने कहा मुंह दो नैन आपको सीता जी मिल जाए, बंद करके बैठ गए। पर वो बंद करने का जो उपदेश दिया था उसका तात्पर्य तो उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने स्थूल अर्थ लिया कि आंख बंद किया और खोलेंगे चमत्कार। और थोड़ी ही देर के लिए, अब धैर्य तो था नहीं, बंद करके बैठे हैं, और थोड़ी ही देर बाद अब ऐसा लगा कि बस अब समस्या का समाधान हो जाए, सीता जी मिल जाए, सारी झंझट समाप्त। जैसे खोली आंखें तो बिल्कुल विपरीत दृश्य, 100 योजन का समुद्र और पार कर नहीं सकते हैं, और पीछे अगर लौटे तो 1 माह की अवधि समाप्त हो गई और सुग्रीव का मृत्युदंड।
तो आगे भी मृत्यु और पीछे भी मृत्यु, और तब आप कल्पना कर लीजिए कितने व्याकुल कि अब मृत्यु सामने खड़ी, कोई उपाय नहीं और ऐसी निराशा। ये साधकों के जीवन की यथार्थ घटना है, आती है, और जो ये नहीं समझता है वही टूट जाता है। आप अगर सोचेंगे केवल सुख ही सुख होगा भक्ति करने से, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। महाराज जी कहते ये तो परीक्षाएं हैं साधक के जीवन में। और परीक्षा क्यों प्रभु लेते हैं? आप जानते हैं, आपके बच्चों को आप स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हर साल परीक्षा आती है कि नहीं? आजकल कर तो हर 3 महीने या हर महीने टर्म टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट। ये परीक्षा जो ली जाती है उसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी को और आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा ली जाती है कि वो उत्तीर्ण हो जाए। इसलिए परीक्षा के वो साल भर ठीक ठीक पढ़ा है कि नहीं, वो पता तो तब लगेगा ना कि उसने जो स्कूल में गया है, पढ़ाई की है, तो जब परीक्षा में पास होगा तभी माता पिता को लगेगा ना कि ठीक है मेरे बच्चे ने पढ़ाई की है। तो प्रभु जब परीक्षा लेते हैं साधक की, तो वो उस उद्देश्य से नहीं कि उसको हतोत्साहित करे, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रभु परीक्षा लेते हैं। और जो जो वो आगे बढ़ता जाता है ऐसे वैसे परीक्षा और कठिन होती जाती है। जो प्राइमरी स्कूल, क्योंकि यहाँ कहीं अध्यापक बैठे, जब सेकेंडरी में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पढ़ाई कठिन होती जाएगी कि नहीं? तो ये बंदरों की अंतिम परीक्षा थी। क्या परीक्षा थी? मृत्यु का भय। और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। अभिनिवेश की वृत्ति, क्योंकि देह से जब हमें आसक्ति है और सामने काल खड़ा है, मृत्यु है, तो बड़े से बड़ा साधक भी विचलित हो जाता। तो ये सारे बंदर आपस में अब चर्चा करने लगे, बहुत ही दुखी है कि अगर मृत्यु का वरण ही करना है तो अब मृत्यु अवश्यंभावी है, तो क्यों ना हम अनशन करके और स्वयं जो है अपने शरीर को समाप्त कर दे। बंदरों अनशन करने के लिए बैठ गए। देखिए, अब वो सारी आपस में जो चर्चा चलती उसमें एक ही अपवाद था। कौन? हनुमान जी महाराज। वो सारे वो बंदरों के झुंड से अलग बैठे हुए थे। कहाँ? दूर बैठे हुए। कैसे? क्योंकि जो स्वयं प्रभा ने कहा था मुदहु नयन बिभरत जिया, तो पूर्ण समाधि में आंखें बंद करके महाराज कहते हैं आंख बंद करना और आंख खोलना किसका संकेत है? आंख खोलना विवेक का संकेत है और आंख बंद करना विश्वास का प्रतीक है। जब सारा पुरुषार्थ करके, सारा प्रयत्न करके सफलता न मिले, तो फिर आंख बंद करके अब भगवान की कृपा पर विश्वास रख करके हनुमान जी महाराज राम राम का जप करते हुए डूबे हुए समाधि में। ऋषि कहते यही तो अंतर है। जो साधना है उसमें पुरुषार्थ चाहिए, पर जो कृपा है उसमें धैर्य और विश्वास चाहिए। अगर धैर्य नहीं होगा तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। और हनुमान जी महाराज तो डूबे हुए थे। संत की वाणी पर संपूर्ण विश्वास, श्री राम नाम का जप करते हुए समाधि में लीन ठीक अलग बैठे हुए थे। और ये बंदर
नैराश्य में उहापोह करते हुए दुखी हो करके अब मृत्यु का वरण करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, और जहाँ शरीर त्याग करने का संकल्प लिया, अचानक एक स्वर सुनाई दिया, कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कही बारा। आज तक मुझे भरपेट भोजन नहीं मिला था, मैं भूख से जो है पीड़ित था। आज तो ब्रह्मा जी परम अनुकूल हो गए हैं, और इतने बंदर जब अनशन करके मर जाएंगे तो मुझे आज भरपेट भोजन मिलेगा। देखिए, एक ही परिस्थिति है, एक परिस्थिति में वो स्वर किसका था? संपाति का। समुद्र के निकट एक गुफा थी, पर्वत, और उसमें गुफा में बैठा हुआ एक गीध जिसका नाम संपाति था। और संपाति ने जब ये देखा कि इतने बंदर मरने जा रहे, बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे लिए सुविधा कर दी। और ये गीध का स्वर जब बंदरों के कानों तक गया, अब आप कल्पना कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री, थर थर कांपने लगे कि गीध आके हमारे शरीर को नोचेगा। कोई पूछे कि भाई तुम मरने के लिए तो प्रस्तुत ही तो है, अब डरने क्या जरूरत है? वैसे ही अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे, पर गीधों से पूछा, महाराज जी तो सबसे पूछ ले, बात कर ले। तो ये बंदरों से पूछा, उन्होंने कहा मृत्यु एक वरण करना, मरना एक बात है, पर गीधों के हाथ मरना और उनके द्वारा नोचे जाना, ये तो हमने उसके लिए प्रस्तुत नहीं थे। अब कांपने लगे बंदर के गीध आके खाएगा हमारे शरीर को। और तब जब सारे बंदर विचलित हो रहे थे तो दल के नेता थे अंगद। अब अंगद ने देखा कि सारे बंदरों का मनोबल गिर रहा है। अब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण युक्ति का प्रयोग किया, और ये युक्ति एक ऐसा शाश्वत समाधान है जो सार्वकालिक समाधान है। किसी के जीवन में जब ऐसी विपरीतता आए, ऐसा नैराश्य आए, तो आज भी उस युक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। अंगद ने क्या किया? वो कथा सुनाने लगे। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। देखिए, चौपाई अभी आपको याद है। किसकी कथा सुनाई? उनका भगवान की कथा नहीं सुनाई। ये प्रयोग सिद्ध प्रयोग है, हमारे हनुमान जी महाराज भी कर चुके हैं। जब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे श्री जगत जननी श्री किशोरी जी रावण के द्वारा प्रताड़ित हुई और रावण चला गया, और जब माँ व्याकुल हो गई और रुदन करने लगी और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके देख रहे थे उस दृश्य को कि माँ का दुख दूर कैसे करे, तब हनुमान जी के पास तो राम नाम की मुद्रिका भी थी, पर उस समय उन्होंने क्या किया? रामचंद्र गुण वर्णन लागा। जहां राम कथा सुनाना शुरू हुआ और चमत्कार हो गया कि सुनत ही सीता कर दुख भाग गया। पर हमें इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं है, हमें तो चमत्कारी बाबा चाहिए। हनुमान जी बाबा जैसे बाबा, शाश्वत बाबा, अमर बाबा, इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए, पर हमें विश्वास ही नहीं है। हनुमान जी ने ये सिद्ध प्रयोग करा दिया। राम कथा में वो शक्ति है, बड़े से बड़ा दुख किसी के जीवन में आए, पर
भगवान की गुणानुवाद को देख के दुख भाग जाता है, खड़ा नहीं रह सकता है। गोस्वामी जी का बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम, पद होई न अचल अनुराग। तो ये भगवान की कथा, एम्पावरिंग कथा, ये भक्त की कथा सुना रहे, जटायु की कथा सुनाई। और कथा सुनाने का उद्देश्य क्या था अंगद जी? विवेक से विचार करके महाराज जी कहते ये मानस की विलक्षणता है। यहां तो कई कथावाचक मिलते, कौवा भी कथा कहता है। देखिए भागवत में तो सुखदेव जी है, पर मानस में तो एक गीध भी कथा कहता है और बंदर भी उपदेश देते हैं। ये विलक्षण ग्रंथ है मानस। तो अंगद जब कथा सुना रहे, उनका उद्देश्य क्या था कि ये जटायु की कथा सुनाएंगे। ये कौन है? दूसरा गीध है। और जटायु की कथा क्या सुनाई? कथा यही है कि जटायु ने अपने प्राणों की बलि दी थी श्री सीता जी की रक्षा में। यद्यपि उसमें सामर्थ्य नहीं था, वो रावण का प्रतिकार करने का उसमें पास न शस्त्र थे, न अस्त्र थे, न सामर्थ्य था, फिर भी उसने अपने प्राणों की बलि दी और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ये बंदरों को बताना चाह रहे थे कि एक उच्च आदर्श के लिए, देखिए मृत्यु तो अनिवार्य है और कभी भी हो सकती है, सबके जीवन में वह परम सत्य है। पर अगर किसी विशेष कार्य के लिए, परोपकार की दृष्टि के लिए, किसी के लिए अगर हम अपने प्राणों की बलि देते हैं तो वीर गति हमें भी प्राप्त हो जाएगी।